अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हैकर एंड क्रैकर। हम जब भी डिस्कस करते हैं हैकिंग के बारे में या हैकर के बारे में तो हमें ये दो टर्म्स बड़ी कंफ्यूज करती हैं कि हम हैकर किसको कहेंगे और क्रैकर किसको कहेंगे। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। हम देखते हैं कि जनाब हैकर और क्रैकर का डिफरेंस क्या है और हम समझते हैं, आज की इस एम्बिग्यूटी को क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ द की डिफरेंस इन बिटवीन द हैकर एंड द क्रैकर। वैसे जी आज का हमारा टॉपिक है हैकर एंड क्रैकर, और ये हैकर एंड क्रैकर की टर्मिनोलॉजी जो है हमारे पास ये अक्सर और बेशतर औकात हमें कंफ्यूज करती है। डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं कि आया किसको मैं हैकर कहूँ और किसको मैं क्रैकर कहूँ। किताबों से पढ़ने के बाद भी अक्सर कुछ ना कुछ बात रह जाती है जहन में कि why we call as a hacker and why we call as a cracker and what is the core difference in between these two persons and which one and which time that person is called as a hacker and a cracker। किस वक्त किस बंदे को मैं हैकर कहूँगा और क्रैकर कहूँगा। किताबें कहती हैं जनाब उसमें किसी में प्रोफेशनल नॉलेज होती है, किसी में सुपरफिशियल नॉलेज होती है, किसी को एक्सपर्टीज़ होती हैं, आईटी की स्किल्स होती हैं, वो हैकर होता है। एनीवे इन तमाम जंबल को हम अगर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं तो हम ये कहते हैं कि जनाब हैकर एंड क्रैकर दीज टू टर्म्स ऑलवेज रिलेटेड टूवर्ड्स द हैकिंग। जब भी मैं बात करूंगा कि जनाब हैकर या क्रैकर की बात करूंगा, ये हैकर और क्रैकर की टर्म जो है हमेशा एक चीज को रिप्रेजेंट करती है, वो कहलाती है हैकिंग को। अब यहाँ पर यानी ये मैंने कहा दोनों टर्म्स रिलेटेड किससे हैं? हैकिंग से। अब हैकिंग के साथ अगर मैं बात करूं तो हैकिंग हमारे पास होती क्या? व्हाट इज हैकिंग? अगर मुझे हैकिंग पता है तो मैं फिर इसकी क्लासिफिकेशन में चला जाऊंगा। हैकिंग क्या है? इलीगली अनऑथराइज्ड पर्सन का किसी सिस्टम में, किसी सिक्योरिटी में, किसी डेटाबेस में, किसी भी जगह पे अप्रोच कर लेना इज कॉल्ड एज हैकिंग। unauthorized access, illegal access, illegal approach in restricted premises, किसी भी restricted premises के अंदर illegal access मिले किसी को या वो हासिल करे, इसको मैं कहता हूं हैकिंग। ING लगा हुआ, इसका मतलब ये काम उस वक्त हो रहा है। हैक मीन्स चुरा लेना, दाखिल हो जाना, सीक्रेसी के साथ, सीक्रेटली हाइड होके किसी के सिस्टम में दाखिल हो जाना। हैकिंग जिस टाइम पे ये काम किया जा रहा हो, जिस टाइम पे ये हैकिंग की जा रही होगी तो दो इंटेंशन होंगी, या तो वो हैकर होगा या वो क्रैकर होगा। यानी ये इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर इंटेंशन। उस बंदे की इंटेंशन पे डिपेंड, इंटेंशन बुरा है उसकी अपनी सोच पे डिपेंड करता है वो हैकिंग करने जा रहा है या क्रैकिंग करने जा रहा है। तो हैकिंग इज व्हाट? हैकिंग इज द इलीगल अनऑथराइज्ड एक्सेस इन अ रिस्ट्रिक्टेड प्रीमिसेस। किसी भी रिस्ट्रिक्टेड प्रीमिसेस के अंदर, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के आईटी फील्ड के अंदर अगर आप अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करेंगे, अगर आप अनऑथराइज्ड एक्सेस की तरफ जाएंगे, आप हैकिंग के अंदर दाखिल हो गए। अब ये हैकिंग के अंदर मैं डिस्कस करता हूं हैकर एंड क्रैकर को। याद रखें, हैकर हमारे पास वो बंदा है जो अगर पॉजिटिवली चीज को लेके चल रहा है तो ये एथिकल हैकर कहलाएगा, और अगर ये नेगेटिव लेके जा रहा है तो ये क्रैकर कहलाएगा। तो हैकर्स आर टू टाइप्स। यानी हैकिंग के अंदर भी अगर मैं क्लासिफाई करूं तो हैकिंग में एक हैकर होता है और एक क्रैकर होता है। हैकिंग के अंदर एक हैकर है, एक क्रैकर है। क्रैकर नाम से बता रहा है कि वो चीज को ब्रेक करेगा, वो तोड़ेगा, वो खराब करेगा। क्रैकर ईआर लगा हुआ, क्या मतलब होता है? करने वाला। ड्राइव ड्राइवर, कंडक्ट कंडक्टर, क्रैकर। बात समझ आ रही है? ये हमारे पास वो पर्सन होगा
जो चीज़ों को क्रैक करेगा, डैमेज करेगा, नुकसान पहुंचाएगा किसी भी दूसरे बंदे को। और हैकर हमारे पास कौन होगा? हैकर हमारे पास बाकायदा सर्टिफिकेट्स होते हैं इनके, पता है? इनके सर्टिफिकेशंस होती हैं हैकिंग की। अगर अनएथिकल था तो डिग्रीज क्यों दे रहे हैं इनको? फिर तो सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। बात समझ आ रही? यस सर। तो हमारे पास वो कहलाते हैं, एग्जाम्पल CEH कहलाते हैं इनके सर्टिफिकेट्स। मुख्तलिफ इनकी कैटेगरीज हैं, लेकिन सर्टिफिकेट का नाम होते हैं CEH, सर्टिफिकेट ऑफ एथिकल हैकिंग। ये कोर्सेज कराए जाते हैं। अगर हैकर इतना ही नुकसानदेह था तो कोर्स क्यों करा रहा है? तो यानी हैकर बेसिकली कंपनीज हायर करती हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो हैकर को हायर करती हैं। उनका काम क्या होता है कि हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, हमने वेबसाइट बनाई है, हमारा हैकर इसको चेक करेगा किस तरह से कोई ऐसा लूप होल हो। लूप होल होता है कोई कमी हो, ऐसा कोई लूप होल हो जहां से कोई बंदा जा तो नहीं सकता। वो मॉनिटर करेगा आपके पूरे प्रोग्राम को, आपके पूरी वेबसाइट को, पूरे सॉफ्टवेयर को, कि कोई ऐसी जगह जहां से कोई दूसरा बंदा, क्रैकर, जिसको दूसरा होता है क्रैकर, दाखिल होके मेरे डाटा को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता। तो हैकर क्या करता है? हैकर आपके पूरे सिस्टम को मॉनिटर करता है और बताता है यहां पर ये मिस्टेक है, यहां पर ये मिस्टेक है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो हैकर हमारे पास कौन है? हैकर हमारे पास एथिकली वो बंदा है जो कि हमारे सिस्टम को लेके चलेगा। अच्छा जी, कोई सवाल यहाँ पर? सर हैकर तो फिर ही है ना, इलीगल तो नहीं होना चाहिए, लीगल। देखिए, अगर हैकर इलीगल हो गया तो क्रैकर बन जाएगा। मसला हैकिंग के टूल के साथ होता, क्रैकर जो है बेसिकली होता हैकर ही है। मसला बस ये है कि ये अनएथिकल हैकर होता है, इसको हमने अलग नाम दे दिया। अनएथिकल हैकर है जिसका काम क्या है, इसकी इंटेंशन, मैंने क्या कहा था, हैकिंग क्या चीज है, उसकी जो हैक करने जा रहा है उसकी इंटेंशन पे, उसकी सोच पे डिपेंड करता है कि आया वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है या नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। अगर वो हैकर नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है तो कौन है? वो क्रैकर। अगर वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है तो हैकर है, लेकिन एथिकल हैकर है। बात समझ? ये ऑल ओवर द सॉफ्टवेयर हाउसेस, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेस रन करते हैं वो हैकर्स को हायर करते हैं। क्यों? अपने प्रोग्राम को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। बगैर टेस्टिंग के कैसे लॉन्च करेंगे? कोई भी चीज बनती है तो क्या करते हैं, उसको टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट क्यों करते हैं? टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि बाहर वाला कोई दूसरा इंट्रूडर, एक वर्ड आता है यानी कोई मुदाखलत करने वाला। इंट्रूडर वो होता है जो मुदाखलत करता है, इंटरप्शन करता है, आपके सिस्टम में इंट्रूड करता है, घुसने की कोशिश करता है। उस इंट्रूडर से बचा जा सके तो क्या करते हैं, हम खुद देखते हैं, हम देखते हैं यार हमारा घर बना हुआ है, यार एक काम करें, इस दीवार के ऊपर थोड़ी फेंसिंग कर लें, ग्रिलिंग लगा लें। ये मुझे कोई आके बताएगा नहीं, मैं खुद हैकिंग की नजर से देख रहा हूं। यार अलार्म सिस्टम लगा लें, सिक्योरिटी लगा लें, लोहे के ऊपर, दरवाजे के ऊपर ताला भी लगा लें, एक कुंडी लगा लेते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा दरवाजा बना लेते हैं जो थोड़ा हार्ड, उसका आयरन का बना हो। क्यों करते हैं? हमारे अंदर एक हैकिंग की टर्म मौजूद होती है, हमारे अंदर एक हैकिंग की नेचर मौजूद होती है कि यार ये कोई और ना करे, मेरे सिस्टम में कोई और दाखिल ना हो, मैं अपने सिस्टम को क्या कर रहा हूं, सिक्योर कर लूं। सिक्योर करने के बाद मेरा सिस्टम बाहर वालों से बच जाएगा ताकि कोई और इंट्रूडर ना आए। क्लियर है? तो हैकर हमारे पास वो पर्सन है जिसके पास आईटी की सफिशिएंट नॉलेज होती है, अच्छी नॉलेज होती है, डिटेल नॉलेज होती है। वो सॉफ्टवेयर्स को यूज करके, अपनी टेक्निक्स को यूज करके वो ये काम करता है। क्लियर? देखिए, मैं फिर इस बात को रिपीट करूं कि हैकर हो या क्रैकर हो, उसका अल्टीमेटली टारगेट ये है कि जनाब वो अपनी फर्म को फायदा पहुंचाए। अगर हैकर एथिकल है, जिस कंपनी के जिस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया है, वो अपने उस सॉफ्टवेयर को, उस वेबसाइट को अच्छी तरह से मॉनिटर करे कि कोई दूसरा बाहर वाला उसमें दाखिल ना हो सके,
और उसके वो जो लूप होल है, वो जो जगह हैं जहां पर कोई बाहर से आ सकता है, उसको सेफ बनाया जा सके, उसको उस जगह को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल लगाना। एक चीज होती है एक होती है हार्डवेयर फायरवॉल, एक होती है सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो हम अपने पास क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर फायरवॉल लगाते हैं। ये कौन रिकमेंड करता है? ये हमें हैकर रिकमेंड करता है। जो मैंने अपनी कंपनी में एक हैकर अपॉइंट किया हुआ है, सर्टिफाइड हैकर है, उसको हैकिंग का तरीकेकार पता है कि किस तरह से कोई आपके सिस्टम में घुस सकता है, उसको ये तरीकेकार पता है, सिक्योरिटी को मैनेज कैसे करना है। वो सॉफ्टवेयर की वो जगह बताता है, भाई ये जगह कमजोर है, इधर आप दीवार को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, इस जगह पे लॉजिक स्ट्रॉन्ग करो, पासवर्ड 000 ना लगा दो, कोई भी ब्रीफकेस खोल लेगा। कॉमन पासवर्ड है ना, हैकर बताएगा जनाब ये कॉमन पासवर्ड नहीं लगाओ, इसको स्ट्रॉन्ग करो, डिफरेंट पासवर्ड लगाओ। ये स्ट्रॉन्ग करने को कहते हैं फायरवॉल लगाना। उधर टेक्निक्स लगाई जाती हैं, उधर लॉजिक्स लगाई जाती हैं। उन लॉजिक्स को लगा के एक जो स्ट्रक्चर बनता है प्रोग्रामिंग का, उस स्ट्रक्चर जो हार्ड प्रोग्रामिंग कोड जहां पर लगाया जाता है सिक्योरिटी के लिए, उस सिक्योरिटी के उस एरिया को हम क्या कहते हैं, फायरवॉल कहते हैं। ताकि फायरवॉल मींस इस आपकी दीवार को गुजर के आपके सॉफ्टवेयर तक आना पड़ेगा। कोई भी बाहर आएगा तो पहले इस फायरवॉल मींस इस सिक्योरिटी को ब्रेक करके फिर अंदर आएगा। सिक्योरिटी खड़ी हुई है, इतना इजी नहीं आना। तो हैकर और क्रैकर ये काम क्यों करता है? वो अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए करता है। पैसा कमा लेंगे जल्दी से, शॉर्टकट में पैसा कमा लिया जाए। किसी का एटीएम कार्ड चुरा लें, किसी का पासवर्ड को चुरा लें, किसी के आईडी को हैक कर लें। आईडी को हैक करना, हैकर नहीं कर रहा, हैक मींस चुरा लेना। कि क्रैकर ने आईडी को हैक किया है, उसने अगर अनएथिकल पर्पस के लिए किया है तो आपकी आईडी को हैक करके वो खुदा ना खास्ता कोई थ्रेट भी कर सकता है किसी को, किसी की जनाब प्राइवेसी को लीक भी कर सकता है, किसी के ऊपर बैड कमेंट भी पास कर सकता है ना, गलत पोस्ट भी कर सकता है। आप बोलेंगे यार ये मेरा आईडी नहीं है, लेकिन वो तो हैक हो गया। आप कहते हैं मेरा आईडी हैक हो गया, यही कहते हैं ना। तो हैकर क्या कर रहा है जो एथिकल हैकर था उसने जगह बताई, यार इस जगह से जा सकता है, इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। क्रैकर कौन था? जिसने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए एटीएम पिन चुरा ली, आपकी कार्ड, एटीएम कार्ड के पासवर्ड चोरी कर लिए, आपके एटीएम कार्ड को गलत स्वैप कर लिया। जी जनाब, हर वेबसाइट के लिए अलग हैकर होता है कि एक ही होता है? होता है इस तरह से कि कंपनीज, फॉर एग्जांपल दूं, एक कंपनी है XYZ, ठीक है, XYZ कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है। उस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च करेगी, चाहे वो वेबसाइट बनाएगी, वो हर वेबसाइट, हर सॉफ्टवेयर, वो उनके पास हैकर की टीम होती है, 3 की हो 4 की हो। तो जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे पहले हैकर के पास जाएगा, हैकर इसको चेक करेगा आया परफेक्ट है नहीं। अगर चीज़ ओके है तो वो आगे कहेगा ठीक है इसको आप जाने दें, फाइनलाइज हो गई है, ठीक है। इसको हम टेक्निकली कह रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल को चेक करती है। वो क्या चेक करती है? हैकर आपके पास क्वालिटी कंट्रोल को चेक करता है। यानी हैकर जो है, बेसिकली एथिकल हैकर जो है, वो क्वालिटी कंट्रोल को चेक करेगा। इस क्वालिटी कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए हैकर हायर किया है, ताकि मेरी पास से जो भी चीज जाए वो परफेक्ट जाए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अक्सर आप देखते हैं कि जना आप जो सेलर होता है, कोई परचेजर होता है, जब परचेजर जाता है शॉप पे तो कहता है मुझे फला चीज चाहिए, तो जो अच्छा सेलर होता है वो क्या करता है, पहले चीज को उठा के खुद देखता है, सही है नहीं सर ये आप ये वाली मत लें, ये टूटी हुई है, इसमें क्रैक आया हुआ है, इसको छोड़ दें मैं आपको दूसरा पीस निकाल देता हूँ। अगर क्रैकर होता बेच दो, खराब चीजें जा रही है, पैसे आ रहे हैं, हम तो बोल देंगे बाद में आप ही ने तोड़ा होगा। एथिकल हैकर था, उसने खुद देखा पहले चीज को, नहीं सर ये चीज क्रैक है, मैं आपको दूसरा पीस दे देता हूँ, अच्छी क्वालिटी, यानी कल आप उसके पास दोबारा जा सकें, कंपनीज के पास आप जा सकें ट्रस्ट के साथ कि जनाब इसका सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, इसकी वेबसाइट बनाई भी अच्छी होती है और प्रूफ्ड होती है। अक्सर आपने देखा होगा सीडीज पे लिखा होता है वायरस फ्री, देखा? तो आप क्या चीज परचेस करते हैं? ऐसी चीज जो वायरस फ्री हो, आपके सिस्टम में लगा के वायरस ना आ जाए, ट्रस्ट चाहिए ना। तो हैकर्स आपके पास वो लोग हैं जो कि आपके एथिकल ग्राउंड पे अगर काम कर रहे हैं तो आपकी कंपनी को बेनिफिट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, आपके अपने मसले प्रॉब्लम्स को बताकर कहते हैं कि इन चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लें
और वही हैकर अगर अनएथिकल होता है तो आपकी कंपनी को नुकसान पहुंचाता है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जनाब किसी भी कंपनी के हैकर्स को यहाँ पर बुराई आ गई, दिल के अंदर बुराई आ गई कि भाई अब इससे इतने पैसे नहीं मिलते, हम क्रैकिंग करेंगे, क्योंकि हैकिंग का टूल तो आता था उसको, हैकिंग तो आती थी उसको, अच्छा एक अच्छा हैकर था वो। यहाँ पर बुराई आ गई, यहाँ सोच के अंदर बुराई आ गई। उस हैकर ने क्या किया, क्रैकिंग करनी शुरू कर दी। कर सकता है ना क्रैक। अब वो क्या रहा, एथिकल हैकर नहीं रहा, अनएथिकल हैकर हो गया। तो किस कैटेगरी में आ गया, क्रैकर। इट्स वेरी सिंपल, कॉन्सेप्ट क्लियर है। थैंक यू सो मच।